नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका एन डटिया 24। अभी हम मध्य प्रदेश के माँ पीताम्बरा माता की नगरी दतिया में मौजूद हैं और अभी हम हैं कांग्रेस पार्टी से प्रदेश महामंत्री भानु ठाकुर जी और इनसे हमारी खास बातचीत होने वाली है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद खान साहब, आपका स्वागत है। चूँकि अभी 2023 आने वाला है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं, चुनाव की तैयारियों में, और आप ज़मीनी स्तर के नेता हैं और युवा नेता हैं और लोगों से आपका मिलना जुलना बना रहता है, तो इस बार पार्टी ने टिकट को लेकर क्या निर्देश दिए हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का सख्त निर्देश है और निर्देशित के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने निर्देश के साथ आदेशित भी किया है सारे कार्यकर्ताओं को जो विधानसभा के टिकट के दावेदार हैं कि जिनका सर्वे में नाम आएगा, जो जिताऊ प्रत्याशी होंगे उनको ही टिकट दिया जाएगा। अगर सर्वे में नाम नहीं आएगा और अगर आप जिताऊ नहीं हैं और जनता की सर्वे में आप नहीं आए तो आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये कमलनाथ जी ने सबको आदेशित और निर्देशित कर दिया है मध्य प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं और जो टिकट विधानसभा के मांगेंगे। जी, जैसे कि कुछ समय एक दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा था खबर में, उसमें खबर आई थी कि इस बार कांग्रेस 60 से 70% जी जो नए चेहरे हैं जी और युवा चेहरे हैं जी उनको मौका दे सकती है। मैंने भी इस खबर को पढ़ा है और लोगों के फ़ोन भी आए, तो मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से युवाओं को मौका देती आई है, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। हमारे नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बार सर्वे कराया है और जिताऊ प्रत्याशियों को आदेशित किया है और सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि हमारे नेता और हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये ऊपर कांग्रेस पार्टी में मांग भी रखी है शीर्ष नेतृत्व से, और कमलनाथ जी ने भी हम लोगों को बताया है कि इस बार युवाओं को मौका देंगे और मुझे विश्वास है माननीय कमलनाथ जी पर, दिग्विजय सिंह जी पर, कि इस बार युवाओं को अधिक से अधिक मध्य प्रदेश में मौका मिलेगा। और यह इस बात इसलिए भी है क्योंकि आने वाला भविष्य युवाओं का है और पार्टी अगर युवाओं को मौका देगी तो मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे कि अभी राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, इसका भी काफ़ी हद तक चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, और इस यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना है, वो इस देश के चहेते लोकप्रिय जन नेताओं में जाने जाते हैं। उनकी यात्रा से प्रभाव तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के माथे पे चिंता की लकीरें हैं। प्रभाव इतना हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आज जितने भी कार्यों के झूठे वादे दिखा रही है और जो झूठे ढकोसले दिखा रही है, अभाव में आ गई उनके प्रभाव के कारण, राहुल जी के प्रभाव के कारण। राहुल जी का जो प्रभाव इस भारत जोड़ो यात्रा ने दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी आज अभाव में अपने आप को महसूस कर रही है और उसे लग रहा है कि अगर इसी प्रकार से राहुल गांधी जी मेहनत करते रहे तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी स्पष्ट हुआ है। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर लोकप्रियता के मामले में और अगर ईमानदारी के मामले में और जनप्रियता के मामले में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा लोकप्रियता हमारे नेता राहुल गांधी जी की है। और एक बात स्पष्ट कर दूं, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा इस बात को कि हमारे नेता ने 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया है, 3500 किलोमीटर। यह इतनी बड़ी यात्रा है कि जो उनके प्रधानमंत्री जी अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं
वो अगर 350 भी चल जाए तो मैं उनको मान जाऊंगा। मैं तो राहुल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे देश में, पूरे भारत में महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और भाजपा की पोल खोलने के लिए जो यात्रा निकाली है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। पीताम्बरा मैया, राम राजा सरकार की कृपा राहुल गांधी जी पर हमेशा बनी रहे और आने वाले समय में मुझे गर्व महसूस होगा। और मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूँ कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने, जिससे भारत का नाम इस विश्व के शिखर पटल पर नामांकित हो। जैसे कि दतिया ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों विधानसभा सीटों में अगर कोई सीट पिछड़ी हुई है विकास के मामले में तो वो भांडेर विधानसभा है। तो आप वहाँ दौरे लगातार करते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको विकास के लिए क्या क्या कमियाँ नज़र आईं और क्या क्या वहाँ मुद्दे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि भांडेर विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लगातार कई वर्षों से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते चले आ रहे हैं। जैसे तैसे कांग्रेस का प्रत्याशी हम लोग सब लोगों ने मेहनत करके, मैंने खान साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2013 से लेकर 18 तक बहुत मेहनत की, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। और उसका ही कारण ये रहा कि संतराम पिरोनिया जी विधायक बन गए, उनकी धर्मपत्नी जी विधायक बन गई। मेहनत किसी की और सर पे ताज किसी को। लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि कांग्रेस का विधायक जीत गया और मुझे खुशी इस बात की कि सरकार बन गई। लेकिन 15 साल पहले आसाराम जी विधायक रहे, फिर घनश्याम पिरोनिया जी विधायक रहे, फिर संतराम जी बन गए। तीन लोग भाजपा के रहे। लगातार कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहाँ बनते चले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं विकास के नाम पे भांडेर जीरो है, जनता को ठगा जा रहा है। और इस बार लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता मूड बना चुकी है कि जो उनके सुख दुख में साथ रहेगा, जो उनके बीच 5 साल 12 महीने और 8 दिन उनके सुख दुख में साथ रहेगा, भांडेर क्षेत्र की सेवा करने में, किसानों के संघर्ष में, युवाओं के भविष्य के लिए जो चिंतित रहेगा, वो उन्हीं को वोट देंगे। और मैं लगातार दौरे कर रहा हूँ, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूँ। इस कारण मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी शिद्दत से काम करूंगा और सीट निकालने का काम करूंगा भांडेर विधानसभा से। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भानु ठाकुर जी, जिनका एक नारा भी है, नेता नहीं बेटा, और ज़मीनी स्तर पर बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि ये ज़मीनी नेता हैं और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वे में हमारे चैनल ने भी सर्वे किया है, कहीं ना कहीं सर्वे में भानु ठाकुर जी का भी नाम आ रहा है इस रेस में, और भी लोग हैं। तो ऐसी ही ताज़ी खबरों को देखने के लिए और आगे की अपडेटों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़बरों को देखते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, दतिया, मध्य प्रदेश। भानु जी, आपसे एक सवाल और है मेरा कि आप लगातार करीब 10-12 सालों से अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों से लगातार मिलना जुलना बना रहता है, लेकिन आपके अलावा और भी कांग्रेस के नेता हैं जो भी जनता के संपर्क में रहते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर से देखा गया है सर्वे के अनुसार आपकी लोकप्रियता वहाँ ज़्यादा है। इसका क्या अहम कारण है? कारण कोई नहीं है, कारण बस इतना सा है कि लोग स्वार्थ से लोगों के बीच जाते हैं। जब चुनाव आता है, जब लोग जाते हैं, लेकिन मैं निस्वार्थ 5 साल 12 महीने और 8 दिन, जैसे कहते हैं बुंदेलखंड की भाषा है, 5 साल 12 महीना 8 दिन, भानु ठाकुर निस्वार्थ जनता के साथ रहते हैं। किसानों की लड़ाई में, युवाओं के साथ रहते हैं। जनहित की समस्या में मैं सबसे पहले खड़ा होता हूं। और जब भी लोगों ने किसी भी काम को लेकर मुझे अगर कहा है कि आपको इस संघर्ष में साथ देना है, मैं खड़ा हो जाता हूं। चाहे वो बिजली घर का आंदोलन हो, चाहे कलेक्ट्रेट का घेराव हो, चाहे तहसील का घेराव, मैं साथ रहता हूं। सुख में दुख में मैं हमेशा जनता के साथ हूं भांडेर विधानसभा क्षेत्र के। और उसी का कारण लोकप्रियता नहीं है, ये अपनत्व है, जिस कारण लोग भांडेर विधानसभा क्षेत्र में नेता बन के जाते हैं, मैंने देखा है। इसलिए लोग उनसे थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। मैंने लोगों से कहा कि मैं भांडेर क्षेत्र का नेता नहीं, बेटा हूं। यही कारण है कि उन्होंने बेटे के रूप में मुझे स्वीकार किया, अपनत्व मिला और आशीर्वाद दिया। यही
थोड़ी सी मेरी उपलब्धि, छोटी सी उपलब्धि है। और इसी के कारण मैं आपको एक बात से और अवगत कराता हूँ। यही कारण है कि भांडेर क्षेत्र में एक कहावत है कि डायल 100 और 108 को फ़ोन लगाओ तो वो आने में देर हो जाए या लेट हो जाती हैं, लेकिन भानु ठाकुर को अगर फ़ोन लगा दो तो डायल 100 108 बाद में आती है, भानु ठाकुर पहले आ जाते हैं। ये ऐसी एक कहावत भांडेर क्षेत्र में है। इसका यही कारण है कि मैं जनता के साथ रहता हूँ और उनके संघर्ष में साथ रहता हूँ। बिल्कुल।